अस्सलाम वालेकुम। ये पावर सप्लाई काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने बड़ी कोशिश की है इसके साथ रिपेयर की, तो ये हो नहीं रही थी। आखिर मैंने साइड पे कर दिया कि यार इसको छोड़ दो। तो आज मैंने इसको पार्ट ढूंढ लिया है, तो आपको बताता हूँ कि किस तरह ढूंढा है। तो ये देखो, पहले मैं इसकी कनेक्शन 220 दे रहा हूँ। ये मैंने 220 दे दी है और ये देखो इसने 7 वोल्ट दे दिए और 7 वोल्ट के साथ साथ ये मैंने जो इसका स्विच ऑन किया तो देखो इसका ये ग्रीन लाइट भी ऑन हो गया। तो ये देखें, इसको मैं बंद करता हूँ तो ग्रीन लाइट बंद हो गया है, ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाता है। लेकिन इसके जो असल इससे मज़ीद आउटपुट वोल्ट होते हैं वो नहीं आ रहे। अब ये देखें जी, यहाँ पे इसके जो वोल्ट आते हैं, यहाँ पे वो वोल्ट नहीं आ रहे। ये आप देखें जी, मीटर जो है ना, ये सेंटर जो होता है ये होता है कॉमन, ठीक है। और इसके साथ जो पहला पॉइंट है ये होता है -5 का। अब ये तो देखो आ रहा है, यहाँ पे आने होते हैं मनफी और यहाँ पे आने होते हैं 42 वोल्ट जमा और यहाँ पे आने होते हैं AC वोल्ट, वो कोई भी नहीं आ रहा। तो सर्किट जो है वो मैंने सारा चेक किया है। ये इससे पिछली वीडियो में 2 वीडियो जो मैंने बताई है उसमें मैंने बनाई हुई थी, उसमें मैंने आपको सारा बताया कि कौन सा सर्किट कहाँ तक इसका ये 5 वोल्ट बनाने का होता है जो बैटरी को भी चार्ज करता है। फिर अगली पावर सप्लाई जो होती है ये 6 वोल्ट से फिर मुख्तलिफ जो है ना, यानी ये स्टेप अप पावर सप्लाई जो है ये होती है। तो अब यहाँ पे ये 5-7 वोल्ट तो बन रहे हैं। उसके बाद स्विच ऑन करते हैं तो ये रिले होती है साथ, ये रिले ऑन होके तो आगे जाके इसको ये 5 वोल्ट जो है ना 7 वोल्ट चले जाते हैं और ये FAT जो है ये इसको ड्राइव करता है। यहाँ से इसकी आउटपुट 40 वोल्ट, 70 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका मैंने ये इसका जितना भी सर्किट है ना वो सारा मैंने चेक किया, लेकिन इसकी आउटपुट नहीं आई। ये जो 5 वोल्ट इसके आ रहे हैं ना, ये 5 वोल्ट, ये वाले ही 5 वोल्ट जो जाते हैं ना, ये जो इसके अभी वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वो नहीं मिल रही है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आज। ये देखें, ये कभी कभी ज़िंदगी में आपको भी ऐसा ही वो पड़ता है कि इसका जो फॉल्ट है वो आज मुझे अचानक बस मेरा ख्याल आया कि चलो अब इसको थोड़ा चेक कर लूँ कि पावर सप्लाई में ऐसा कौन सा मसला है कि ये चल नहीं रही। तो ये मैं अब इसको उस जगह पे जाता हूँ। ये देखें जी, ये पॉइंट है। देखो, ये सिंगल साइड की पावर सप्लाई जब भी होती है ना, इसकी ये ट्रैकों का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको बारीकी से देखना होता है। ये ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं। अभी देखो ये ट्रैक है, ये मैं थोड़ा सा जो है ना आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। अभी देखो ये देखें, ये वाला ट्रैक है। ये मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे करता हूँ। ये अब देखें, मीटर बोल रहा है, मीटर ठीक है, ये यहाँ तक जा रहा है और ये देखो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रैक यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है।
यहाँ भी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ भी जाना चाहिए इसको, क्योंकि ये यहाँ से इधर भी गया है और यहाँ से यहाँ भी गया। अब देखें, ये मैंने जूम किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ये थोड़ा सा हल्का सा निशान नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पे, ये आम हालात में आपको नज़र नहीं आएगा। जब आप इसको कैमरे में देखते हैं, जूमिंग करते हैं तो तब आता है, वैसे नहीं आता है। तो ये निशान जो है ये असल में ब्रेक है। ये मैं आपको और मज़ीद जो है ना वो करता हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये निशान, ये जगह, ये यहाँ से ब्रेक है। तो अब इसको मैं लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो इसको सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा छीलना पड़ता है। ये कर दिया मैंने। अब ये देखें, मैंने इसको थोड़ा साफ कर लिया है। ये देखो, यहाँ से देखो ये बोल रहा है मीटर, यहाँ आके नहीं बोलता है। अभी भी देखो वो कितना बारीक ब्रेक है कि अभी भी वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मीटर से देखो, यहाँ मैं मीटर रखता हूँ, मीटर बोलता है, लेकिन इधर आता है तो नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन बारीकी देखो, ये अगर मैं इसको डायरेक्ट ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ना चेक करता तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आना था, अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ यहाँ से ये पता चलता है कि जब मीटर ऐसे एरिए में दाखिल हो जाता है तो ये बोलता है, और ऐसे एरिए में आ जाता है तो नहीं बोलता है। अब इसका मैं लगाता हूँ टांका, फिर अब एक बार चेक तो करना पड़ेगा। एक बार जो है ना इसको, अब देखें यहाँ भी बोला मीटर और यहाँ भी बोला। अब इसको करते हैं चेक। ये देखें जी, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन तो एलईडी तो ऑन हो गया। अब इसके वोल्ट देखते हैं। ये सेंटर में रख दिया मैंने, और ये अच्छा मीटर मैंने वोल्ट पे नहीं किया। ये देखें जी, ये देखें जी, इसका ये देखें जी, ये वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें 5 वोल्ट आ गए जी, और ये देखिए जी 5 वोल्ट आ गए। ये -5 है, देखो 7 मनफी लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, ये +5 है, और ये जो है ना ये आगे ये होंगे ये 44 वोल्ट हैं, और ये होंगे 70 वोल्ट, ठीक है। ये 70 हैं, ये 44 हैं, ये +5 हो गए, ये -5 हो गए। अब देखिए ये छोटा सा फॉल्ट था और ये बड़े अरसे से पड़ी हुई थी। मैंने अपनी तरफ से जो है ना इसको साइड पे कर दिया था कि यार इसका हर पुर्जा ठीक है। मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली थी, लेकिन देखिए हर चीज़ जो है ना वो तो हम यहाँ से ऊपर से मैं करता रहा ना, ये रेजिस्टेंस रजिस्टर ये सारी चीज़ें मैं चेक करता। और वैसे तो ये किसी और मकसद के लिए होती हैं, ये AC वोल्ट जो है ना उसके लिए होती है ये सारी सर्किट। लेकिन मैंने फिर भी जो है ना चेक किया है कि कोई शॉर्ट सर्किट ना बनता हो आगे से,
जिसकी वजह से ये वोल्ट ड्रॉप होते हो सारे। ये आईसी भी चेंज की है, ये कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें चेंज की हैं, ये भी चेंज किया, सारा कुछ किया, लेकिन वोल्ट नहीं बने। तो आखिर मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी ये नहीं चलता है तो छोड़ दो। लेकिन मसला कितना छोटा एक था कि बिल्कुल ऐसा बारीक। तो ये सिंगल साइड जो सर्किट होता है ना, ये इसको सिंगल साइड कहते हैं, आप समझते होंगे। एक होता है डबल साइड। तो डबल साइड वाले जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ये सिंगल साइड पीसीबी जहाँ से आप पार्ट्स के लिए एक पुर्जा उतारते हैं ना, दोबारा लगाते हैं, उसका जो पेन होता है जहाँ पे टांका लगता है, वो कभी कभी बिल्कुल करीब से ब्रेक हो जाता है, वो नज़र भी नहीं आता है। तो जिस तरह ये हुआ था। तो वीडियो अब ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।